हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है बहरूपिये की आत्मा। एक दिन गोपी, गोपू और चिकी गार्डन में खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ बूढ़े चाचा आते हैं और कहते हैं, सभी बच्चे जल्द से जल्द अपने अपने घर चले जाएं। पर क्यों चाचा जी? कुछ दिनों से हमारे पास के गांव में शाम होते ही एक बहरूपिये की आत्मा घूमने लगती है, और अगर उसे कोई बच्चा बाहर खेलते हुए या घूमते हुए दिख जाए तो उसे उठा के अपने साथ ले जाती है। बाप रे, मैं तो चली अपने घर। थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने घर जाने लगते हैं, पर जैसे ही चिकी अपने घर पहुंचने वाली होती है उसे पीछे से एक आवाज आती है, चॉकलेट, आइसक्रीम, बहुत सारी मिठाइयाँ, गिफ्ट्स, टेडी बियर सब है यहाँ। चिकी अब अपने आप को रोक नहीं पाती है और वो उस आवाज के पीछे पीछे जाने लगती है। तभी बहरूपिये की आत्मा चिकी को पकड़ लेती है और गायब हो जाती है। अगली सुबह ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। जब गोपी और गोपू को इस बात का पता चलता है तो वो शॉक्ड हो जाते हैं और सरपंच चाचा के पास जाकर कहते हैं, चाचा जी, क्या हम चिकी को ढूंढने में आपकी मदद कर सकते हैं? नहीं बच्चों, इस बार मैं तुम लोगों की मदद नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि बहरूपिये की आत्मा से सबसे ज्यादा खतरा छोटे बच्चों को ही है। पर चाचा जी, अब तो हम बड़े हो गए ना। बच्चों, तुम लोगों को बड़े होने में अभी वक्त है। फिलहाल अब तुम दोनों घर जाओ और तब तक बाहर नहीं निकलना जब तक हम बहरूपिये की आत्मा को पकड़ नहीं लेते। अब गोपू और गोपी अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह दोनों सरपंच चाचा जी के पास जाकर चिकी के बारे में पूछते हैं। तब सरपंच चाचा उन्हें बताते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा बच्चों, बहरूपिये की आत्मा ने बच्चों को कहाँ छिपा के रखा है, और ये भी समझ नहीं आ रहा कि वो उन बच्चों के साथ क्या करता है। पता नहीं सारे बच्चे जिंदा भी होंगे या नहीं। सरपंच चाचा की बात सुनकर गोपी और गोपू बहुत दुखी हो जाते हैं और चंदन के पेड़ के पास बैठकर बात करने लगते हैं। गोपी, गांव के सभी बच्चे ठीक होंगे ना? हाँ गोपू, तुम चिंता मत करो। वो तो है, क्योंकि तुम्हारे रहते मुझे कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। गोपू से तारीफ सुनकर गोपी खुश हो जाती है। थोड़ी देर में दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। तभी गोपी को याद आता है कि उसने गोपू को तो थैंक्स बोला ही नहीं, इसलिए वो गोपू के घर जाकर बाहर से आवाज लगाने लगती है, गोपू, अरे ओ गोपू। तभी गोपी को एक आवाज सुनाई देती है, गोपू के मन में तेरे लिए प्यार जगा दूंगा, मेरे पास आ, गोपू से तेरी शादी करा दूंगा। बहरूपिये की आवाज सुनकर गोपी अपने आप को रोक नहीं पाती और वो आवाज के पीछे पीछे जाने लगती है। तभी गोपू घर से बाहर निकलता है और गोपी को रोकने के लिए दौड़ने लगता है, पर तभी बहरूपिये की आत्मा गोपी को पकड़ लेती है और गायब हो जाती है। ये सब देखकर गोपू को बहुत रोना आता है, पर वो कर भी क्या सकता था। अगली सुबह जब सरपंच चाचा को ये बात पता चलती है तो वो कहते हैं, अगर बहरूपिये की आत्मा गोपी जैसे समझदार बच्ची को अपने वश में कर सकती है तो बाकी मासूम बच्चों का क्या होगा। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि
3 दिन बाद हम ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। पर चाचा जी, अब गांव में कुछ ही बच्चे बचे हैं गोपू, और उन्हें बचाना हमारा पहला फर्ज है। पर चाचा जी, गोपी और बाकी बच्चे? कुछ लोगों ने जंगल के बाहर छोटे बच्चों की हड्डियां देखी है, इसलिए अब हमें यह मान लेना चाहिए कि बहरूपिये की आत्मा बच्चों को पकड़कर खा जाती है, और जिन बच्चों को बहरूपिये की आत्मा ने जिंदा रखा होगा उन्हें उसके चंगुल से कोई आज़ाद नहीं करा सकता। सरपंच चाचा की बात सुनकर गोपू रोने लगता है और कहता है, गोपी तुम कहाँ चली गई? मैं तुम्हारे बिना इस गांव से कहीं नहीं जाऊंगा। तभी वहाँ बूढ़े चाचा आते हैं और कहते हैं, अगर आज गोपी यहाँ होती तो शायद बहरूपिये की आत्मा को पकड़ने में वो हमारी मदद कर पाती, पर अब वो यहाँ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बूढ़े चाचा की बात सुनकर गोपू कहता है, चाचा जी, गोपी हमेशा कहती है कि ठंडे दिमाग से सोचने पर हर समस्या का समाधान मिल जाता है, तो तुम ही ठंडे दिमाग से सोचो, और अगर कोई तरीका मिल जाए तो बता देना। कुछ देर गोपू सोचने के बाद मंत्री जी के पास जाता है और उन्हें उनके खोजी कुत्ते के साथ गांव ले आता है। तभी गोपू मंत्री जी और खोजी कुत्ते को चंदन के पेड़ के पास ले जाता है और कहता है, मंत्री जी, गायब होने से पहले गोपी और मैं यहीं बैठे थे। आप इस चंदन की खुशबू को खोजी कुत्ते को सूंघा दीजिए ताकि वो जल्दी से गोपी को ढूंढ ले। गोपू की बात सुनकर गांव वाले खुश हो जाते हैं और गोपू की तारीफ करने लगते हैं। तभी मंत्री जी खोजी कुत्ते को चंदन की खुशबू सूंघाते हैं और उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। खोजी कुत्ता थोड़ी दूर जाकर एक घर के पास रुक जाता है। तभी गोपू कहता है, गोपी, गोपी, हम आ गए। गोपी, तुम कहाँ हो गोपी?